आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार में जितने भी प्रकार के शिक्षक हैं उन्हें कितने प्रकार की छुट्टियां मिलती हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको हम देंगे। ये जो आप नोटिस देख पा रहे होंगे बिहार सरकार शिक्षा विभाग का 2 जून 2025 का नोटिस है। इसको भी हम देखेंगे, साथ में देखेंगे जब हम बिहार सेवा संहिता नियमावली की बात करते हैं तो उसमें जो नई छुट्टी नियमावली में कितनी प्रकार की छुट्टियां होती हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। अगर हम बिहार में ही बात करें शिक्षकों के प्रकार को लेकर के तो आपको अच्छी तरीके से इस बात की जानकारी होगी। जब हम नियोजित शिक्षकों की बात करते हैं आपको देखने को मिलेंगे कुछ उसमें प्रखंड शिक्षक की बात होती है। तीसरे प्रकार के शिक्षक जो है आपने देखा कि जब हम प्रखंड शिक्षक नियोजित शिक्षकों की बात करें तो उन्होंने सक्षमता परीक्षा दी, उसके बाद वो ऐसे में एक्सक्लूसिव टीचर यानी कि आपके विशिष्ट शिक्षक में जो है वो शामिल हो गए। तो आप इन्हें एक्सक्लूसिव टीचर में भी रख सकते हैं। उसके बाद जब चौथे प्रकार के शिक्षक की बात करें तो जो बीपीएससी टीआरई से आए हैं, टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 की बात करें, वो वाले सारे शिक्षक जो है वो निकल करके आते हैं। अब यहाँ पर ये नोटिस जो है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसमें इन्होंने कहा हुआ है कि जो माध्यमिक विद्यालय हैं, अब जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं जैसे प्रखंड शिक्षकों की बात करें, जो नियोजित शिक्षक हैं उनको छोड़ करके यहाँ पर अवकाश की स्वीकृति के बारे में जो है वो चर्चा की हुई है। आपको हम जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं उनके बारे में भी लास्ट में हम बता देंगे कि क्या कुछ जो छुट्टी के नियम है वो उनके लिए भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर विद्यालय अध्यापक जितने भी बीपीएससी टीआरई से आए हैं उनका टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 1 2 3 किसी से भी हो, आपका जो डेजिग्नेशन है, जो पदनाम है, उसे हम लोग विद्यालय अध्यापक या स्कूल टीचर के नाम से जानते हैं, विद्यालय अध्यापक या अध्यापिका। अब यहाँ पर जब हम छुट्टियों की बात करें तो अवकाश के प्रकार में सबसे पहले हम आपको याद दिला दें, जब हम बिहार सेवा संहिता नियमावली की बात करते हैं तो उसमें आपको लगभग 15 प्रकार की छुट्टी देखने को मिलेगी। कितनी 15 जो है टाइप्स की छुट्टी है। इसमें सबसे पहले हम आकस्मिक छुट्टी होती है, दूसरा आदेय छुट्टी, आकस्मिक जिसे हम कैजुअल लीव बोलते हैं, आदेय छुट्टी मतलब बिना कुछ भुगतान किए वाली छुट्टी जो होती है। तीसरे में असाधारण है, चौथे में अर्ध वैतनिक होता है, आधा वेतन आपको मिलता है। जब हम पांचवें प्रकार की छुट्टी की बात करें तो अध्ययन स्टडी लीव होता है आपका। फिर मेडिकल लीव की बात करते हैं। फिर उपार्जित जब अर्न लीव की बात करें वो छुट्टी मिलेगी। एक निरोधावकाश भी होता है उसमें। प्रसव छुट्टी होता है आपका। जब हम मैटर्निटी लीव की बात करते हैं, पैटर्निटी लीव यानी पितृत्व अवकाश होता है। चाइल्ड केयर लीव जिसे हम लोग CCL बोलते हैं यानी कि शिशु देखभाल छुट्टी, वो भी आपको देखने को मिलेगा। एक आपका ट्रांसफर्ड लीव की बात करें, रूपांतरित अवकाश वो होता है। क्षतिपूरक अवकाश होता है आपका। विशेष आसक्तता वाली छुट्टी होती है और एक विशेष आकस्मिक अवकाश भी होता है। तो ये 15 प्रकार की छुट्टी जो है वो देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हम बात करें तो आकस्मिक अवकाश जो है उसके बारे में इन्होंने चर्चा की हुई है कि सबसे पहले कॉलम में इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि जब हम CL की बात करते हैं कैजुअल लीव, तो वो कितनी आपको मिल सकती है 1 साल की बात करें। और दूसरी तरफ अगर बात करें कि अवकाश को स्वीकृत जो है वो कौन कर सकता है, सक्षम जो प्राधिकारी है उसके बारे में चर्चा की हुई है। यहाँ पर देखिएगा जब हम आकस्मिक अवकाश की बात करते हैं यानी जब हम CL की बात करते हैं तो CL में इसमें जो है वो 16 CL आपको देखने को मिलते हैं। एक चीज़ अच्छी तरीके से याद रखिएगा, जब हम आकस्मिक अवकाश की बात करें तो बिहार सेवा संहिता का जो नियम है 166 166 उसी के आधार पर आपको CL जो है यानी कैजुअल लीव जो है वो दी जाती है। अब एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान देने वाली है कि जब हम सचिवालय कर्मियों की बात करें या थोड़े से ऊपर लेवल के कर्मचारियों की बात करें तो उनका एक सप्ताह में 5 दिन होता है, क्या, वर्किंग डे, और आपका जो है 6 दिन देखने को मिलेगा। तो ऐसे में जो 5 दिन वर्किंग डे वाले होते हैं उनकी जो CL की संख्या होती है वो 12 होती है। आपके लिए जो है वो 16 CL आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे कहते हैं यहाँ पर कि इसमें ऐसे अवकाश सार्वजनिक अवकाश सहित लगातार 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए स्वीकृत नहीं किए जा सकेंगे। देखिए, आप ये कहते हैं कि मान लीजिए उसमें संडे, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि जब हम कैजुअल लीव CL की बात करते हैं तो उसमें आपका जो संडे वाली चीज़ें हैं वो इंक्लूड होंगी कि नहीं होंगी, आपने देखा भी होगा ऐसे में। और जब हम छुट्टियों की बात करें, बाकी जो पहले से ही छुट्टियां हैं क्या वो उसमें शामिल होती हैं कि नहीं होती हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि वो जो संडे वाली छुट्टी है वो कहीं से भी उसमें जो है वो काउंट नहीं होती है। और आकस्मिक छुट्टी के बारे में जब हम बात करें तो बिहार सेवा संहिता के परिशिष्ट संख्या 13 में ये बात बताई गई है कि जो ये जो मैंने अभी बोला ये सारी चीज़ें उसी में आपकी बताई गई हैं। उसमें ये भी कहा गया है कि ये आपका कोई राइट नहीं होता है, आप समझ रहे हैं, मतलब आप अधिकार पूर्ण जो है तरीके से इसे CL नहीं ले सकते। वो आपके जो अथॉरिटी है उनके ऊपर है कि वो आपको CL देते हैं कि नहीं, जिससे कि किसी भी तरीके से जो काम है सरकार विद्यालय का वो प्रभावित ना हो, तो उस आधार पर वो आपको CL दे देते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है। और बाकी संडे और सारी चीज़ें इसमें शामिल नहीं होती हैं। एक बार मैं फिर आपको बता दूँ कि
जब हम बात करें तो 10 दिन जो है वो सीएल जो है ऐसे में लिया जा सकता है, और उसमें इन्होंने ये कहा है कि रविवार या अवकाश के जो दिन होते हैं उसे पहले या बाद में जोड़ा जा सकता है, और ऐसे में टोटल 12 डेज़ यानी आपका 12 दिन से अधिक जो है वो सीएल ऐसे में स्वीकृत नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो यहाँ से निकल करके आती हैं, और कौन होगा वो प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक जो भी हैं ऐसे में वो क्या कर सकते हैं, स्वीकृत कर सकते हैं। फिर बात आती है विशेष आकस्मिक अवकाश की बात करें, ऐसे में जब हम स्पेशल लीव की बात करते हैं महिलाओं के लिए माह में जो है वो 2 दिन के लिए अनुमान्य होता है ये, और इसमें इन्होंने बताया हुआ है सार्वजनिक और आकस्मिक अवकाश सहित मिला करके 12 दिन की अवधि से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें इन्होंने ये बात मेंशन की हुई है, सार्वजनिक और आकस्मिक अवकाश सहित लगातार 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए स्वीकृत नहीं की जा सकेगी। मतलब आप 2 दिन के लिए अनुमान्य है, साथ में आप बाकी जो छुट्टियां हैं वो भी लेकर के ले सकते हैं, लेकिन वो 12 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, मातृत्व अवकाश की बात की हुई है यहाँ पर। देखिए बिहार सेवा संहिता का नियमावली दिया हुआ है इन्होंने, और इसमें इन्होंने कहा है कि छुट्टी प्रारंभ की तिथि से 180 दिनों की जो है, और जब आप देखते हैं तो ये आपका निकल करके आता है कि 6 महीने की जो है वो मातृत्व अवकाश जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, राइट साइड वाले कॉलम में केवल ये लिखा हुआ है कि स्वीकृत कौन करेगा, तो उसे भी आप पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से। फिर चाइल्ड केयर लीव की बात करें, अब देखिए चाइल्ड केयर लीव जो मिलता है यहाँ पर संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान केवल 2 संतानों तक आपको मिलेगा। इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि उसके पालन पोषण की बात करें, बीमारी की दशा में पालन पोषण या देखभाल के लिए 2 वर्ष यानी कि 730 दिन जो है वो चाइल्ड केयर लीव जो है आपको मिलेगा। और इन्होंने ये भी कहा है कि कोई टुकड़े टुकड़े में शिशु देखभाल करने की छुट्टी लेता है या लेती है, चूँकि लेती ही होगा। आप पुरुषों में ऐसे में ये चीज़ देखने को नहीं मिलता है, मतलब ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर बता दिया कि पुरुष जो है वो देखभाल नहीं करते हैं ऐसे में, जब बच्चों की बात करें, है ना। पैटर्निटी लीव है, पितृत्व अवकाश 15 दिन का, वो भी नहीं मिलता है सही से। तो चलिए जो भी है, उद्देश्य ये है कि भाई बच्चा जो है वो स्वस्थ रहे, तो इन्होंने कहा है छुट्टी लेती है तो 1 कैलेंडर वर्ष में 3 बार से ज़्यादा छुट्टी की स्वीकृति जो है वो नहीं दी जाएगी। ये बात इन्होंने मेंशन की। पितृत्व अवकाश की बात करें तो इन्होंने कहा है कि संभावित तिथि के 15 दिन पहले से 6 महीने तक की अवधि के बीच में लगातार, देखिए कहाँ से, मैटर्निटी की संभावित तिथि के 15 दिन पहले से, वहाँ से लेकर के 6 महीने तक की अवधि के बीच में ही आपको मिलेगा 15 दिन का। अब देखिए ये जो चाइल्ड केयर लीव है, ये जो पितृत्व अवकाश पैटर्निटी लीव है, मैं आपको बता दूं कि ये सारे जो है अगर प्रोविशन पीरियड में आप चल रहे हैं तो ये छुट्टियां आपको नहीं मिलती हैं। प्रोविशन पीरियड में 2 ही मेन छुट्टियां हैं जो आपको मिलती हैं, जब हम कैजुअल लीव की बात करें, आकस्मिक अवकाश, और दूसरा जो है वो आपका जब हम एसएल की बात करते हैं जो महिलाओं के लिए होता है। ठीक है, तो स्पेशल लीव, तो यही चीज़ें मिलती हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि अभी ऐसा है, इस समय आपको हम इस बात की जानकारी दे दें कि टीआरई 1 की बात की जाए तो 30 नवंबर 2025 को इनके 2 साल जो है वो पूरे होंगे प्रोविशन के। ठीक है, उसके बाद टीआरई 2 फिर टीआरई 3 का होगा। लेकिन टीआरई 1 के कई सारी ऐसे जो फीमेल टीचर्स हैं उनको चाइल्ड केयर लीव जो है वो दिया गया है, क्योंकि जब हम नियमावली की बात करते हैं ना, आप जब नियमावली को पढ़ेंगे तो नियमावली काफ़ी लंबे पेजेस में आपको देखने को मिलेगी, उसमें इस बात को मेंशन किया हुआ है। उसमें इन्होंने बताया हुआ है कि मान लीजिए कि बच्चे के देखभाल की अत्यंत आवश्यकता है, ऐसे में फीमेल टीचर को उसको रहना ही रहना है, माँ को पास में रहना है, तो ऐसे में उस दशा में जो है वो छुट्टी जो है वो ग्रांट की जा सकती है। ठीक है, वो ज़िले से जा कर के ही सारा काम होता है, तो वहाँ से जा कर के उन्हें छुट्टी जो है वो मिलेगी। उपार्जित अवकाश की बात करें, ये उपार्जित अवकाश अर्न लीव होता है। अर्न लीव बहुत ही बेनिफिशियल है। ऐसे में अगर हम बात करें, जब आप देखेंगे बिहार में, तो आपका 1 साल की बात करें तो 30 अर्न लीव जो है, 30 अर्न लीव्स जो है वो देखने को मिलते हैं। आप जो काम करते हैं उसके बदले में ये अर्न करते हैं इस लीव को, इस अवकाश को। और आपको हम बता दें कि यहाँ पर जो उपार्जित अवकाश के बारे में चर्चा की हुई है, जो कि नियम 227 में बताया गया है, तो ये मैक्सिमम 300 डेज़ का। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे मान लीजिए कि अभी आपकी उम्र जो है वो 30 साल है और आप नौकरी ऐसे में कर रहे हैं 60 साल तक, तो 1 साल में अगर 30 मिलता है तो आप 30 साल का निकाल करके देखेंगे तो 30 × 30 3 त्रिक का 9, मतलब 900 छुट्टी जो है वो आपके पास में हो गई। बाकी अब उसमें से 300 छुट्टी का पैसा जो है वो आपको मिलेगा। आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, जैसे आप जब आपका जब रिटायरमेंट होगा तो लास्ट टाइम पे जब आपकी जो पर डे की सैलरी होगी उसके हिसाब से जोड़ करके 300 दिन का पैसा आपको जो है वो मिलेगा। 300 से ज़्यादा नहीं, मेरा मिनिमम हो सकता है 100 दिन, 150, 200 कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम आपका जो है वो कितना होगा, 300 होगा। अब जो बाकी छुट्टियां हैं जो आपने बचाई हुई हैं, मतलब 900, 800 छुट्टी किसी की हो गई अर्न लीव, या 700, तो उसे आप उपभोग कर सकते हैं, छुट्टी लेकर के आप जो है बाकी काम अपने कर सकते हैं। तो ये अर्न लीव की चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अधिकतम 300 दिनों तक ऐसा अवकाश संचित हो सकेगा। ठीक है, ये बात बताई हुई है।
आगे है आधे वेतन पर छुट्टी की भी बात इन्होंने की हुई है, निजी काम के लिए और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर मिलेगी। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और इनमें कुछ नियम कानून दिया हुआ है कि आधे वेतन पर छुट्टी है तो किस आधार पर मिलेगा, लेकिन प्रोबेशन पीरियड में ऐसी छुट्टी जो है वो नहीं मिलती है, नहीं दी जाती है। रूपांतरित छुट्टी की बात करें, इसके बारे में भी बताया हुआ है। तो पूरे सेवा काल में अधिकतम 180 दिनों तक देय है। 180 दिन यानी आधे वेतन की अर्जित 360 दिनों के अवकाश के विरुद्ध आपको जो है 180 दिनों का पूर्ण वेतन पर अवकाश का रूपांतरण होगा। इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। तो ये छुट्टी जो है रूपांतरित छुट्टी के रूप में देखने को मिलती है। असाधारण छुट्टी भी होती है। असाधारण छुट्टी में क्या होता है कि जो वेतन होता है वो आपको ऐसे में देखने को नहीं मिलेगा। और ये सारी छुट्टियां कब हैं, ये बाद की बात है। जब आप प्रोविज़न के बाद जाते हैं तो छुट्टियां देखने को मिलती हैं। एक लीव नॉट ड्यू करके लिखा हुआ है, ये भी आपका जब आपका हेल्थ इश्यू होता है उसी पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और समूचे जब हम सेवा काल की बात करें, पूरे जब आप सर्विस पीरियड की बात करें तो उसमें 180 दिन जो है वो दी जा सकती है। इसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो ये छुट्टियों के कुछ कितने प्रकार की छुट्टियां हैं, क्या कुछ है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की हुई है। अभी आपने देखा कि यहाँ पर हमने 5-6 प्रकार की छुट्टी के बारे में ही चर्चा की। लगभग 15 प्रकार की छुट्टियां हैं। अगर आप कहेंगे तो एक कंप्लीट वीडियो उन 15 प्रकार की छुट्टियों के बारे में भी हम आपको ज़रूर बता देंगे। बस आप एक बार लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि सर टोटल जितनी भी छुट्टियाँ हैं उनके बारे में जानकारी दी जाए, इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो बिहार सेवा संहिता नियमावली में जितनी भी प्रकार की छुट्टियां हैं उसके बारे में हम एक एक करके यहाँ पर अगले वीडियो में बता देंगे। चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा। टेलीग्राम चैनल महेश एकेडमी के नाम से ही है, उससे भी जुड़े रहिएगा, जिससे कि बाकी अपडेट्स आपको मिलते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।